नमो नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो वै सोपसाय नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचेते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंडारे जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माय जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 213। आत्मा का अनुभव होने के बाद 5वें महीने में पत्र लिखा है। सतगुरु की महिमा है। मुंबई आगड़ सुद चौथ शनिवार 20 संवत 1947 111 साल पहले लिखा हुआ पत्र। पुराण पुरुष ने नमो नमो। पुराण पुरुष का बहुत से अर्थ है। पुराण मतलब पुराना मतलब सबसे ओल्ड, पुराना। ओल्ड माने वृद्ध समझो, ओल्ड समझो, बुजुर्ग समझो, पुराण। पुरुष माने आत्मा, अनंत काल से जिंदा रहते आया है। उसको उम्र की भी कोई बात नहीं है, एवरग्रीन वैसा का वैसा रहता है। दूसरा नाम उसका अनादि अनंत, जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है। ऐसे पुराण पुरुष, ऐसी आत्मा, उसको नमो नमो, उनको नमस्कार करते हैं। आलोक त्रिविध ताप्ती आकुल व्याकुल से इस दुनिया की बात बता रहे हैं। दुनिया में लोग कैसे हैं? इस दुनिया में लोग त्रिविध ताप से आकुल व्याकुल, आदि व्याधि उपाधि। कोई भी चीज नहीं है, करोड़पति भी सुखी नहीं है, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि में से कुछ तो इसको होगा ही। सारी दुनिया त्रिविध ताप से आकुल व्याकुल है। आकुल व्याकुल क्यों? आकुल माने इच्छा होना, और फिर वो जब तक पूरी नहीं हो तब तक प्लानिंग चलते रहते हैं, उसको बोलते हैं व्याकुल। जगत के सभी जीवों की ये हालत है। झांझवाना पानी ने लेवा डोरी तृषा छिपावा इच्छे। ये वो दीन है, इतना पामर हो गया है। चाहिए 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 चाहिए, और क्या चाहिए? शांति चाहिए, लेकिन भागता किधर है? जहाँ सुख नहीं है वहाँ भागता है। जैसे रण प्रदेश के अंदर गर्मी की वजह से रेती में से ऐसा लगता है कि वहाँ दूर पानी है, ऐसा लगता है, जिसको मुर्गजोड़ कहते हैं। और हिरण को पानी की बहुत प्यास लगती है गर्मी से, तो दूर देखता है तो जमीन को पानी समझ लेता है, क्यों ऐसे चमक आती है, भागता है। नजीक जाके देखता है तो वहाँ कोई पानी नहीं, रेती के रेती है। झांझवाना पानी, इसको क्या बोलते हैं? झांझवे के पानी है नहीं पानी, लेकिन पानी जैसा लगता है। वो लेने के लिए दौड़ दौड़ करके जाता है, तो जल्दी जाओ और जल्दी मेरी प्यास बुझाओ। ऐसा ये आत्मा, ये जीव संसार के ऐसे दुखी है, दीन है। कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। सुख नहीं है तो भी वहां सुख लेने के लिए दौड़ रहा है। अज्ञान ने લીધે સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થઈ જવાથી ભયંકર પરિભ્રમણ તેને પ્રાપ્ત થયું છે। अज्ञान माने अपने स्वरूप को जानता नहीं है, इसीलिए अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया है।
और इसकी सजा में क्या हो रहा है, परमात्मा को भूल रहा है तो क्या हो रहा है, भयंकर परिभ्रमण उसे प्राप्त हुआ है। परिभ्रमण माने कहीं एक ठिकाने पे रहना नहीं, भटक 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 भटक, शांति चैन किधर भी नहीं, यहाँ से वहाँ जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ। एक भाव में ही कितने स्टेशन बदलते हैं, फिर ये डेथ होने के बाद और जगह जाता है, वहाँ डेथ होने के बाद और एक जगह जाता है, कहीं भी परमानेंट प्लेस नहीं है। भटकना, सुख में दुख में, दुख में सुख में, ऐसा चलते रहते हैं। भयंकर परिभ्रमण उसे प्राप्त हुआ है। समय समय अतुल खेद, जिसकी तुलना नहीं कर सके, इतना खेद हो रहा है। ज्वर आदि रोग होते हैं शरीर में, बुखार आता है, सर्दी होता है, और भी कई प्रकार के रोग। मरण आदि का भय होता है, मरण का तो भय है ही है, लेकिन संयोग छूट न जाए, अनुकूलता में से प्रतिकूलता न आवे, और ऐसे बहुत से डर रहते हैं। इनकम टैक्स का डर रहता है, सेल टैक्स का डर रहता है, शत्रुओं का भय रहता है। मरणाधिक भय और वियोगाधिक दुख लेते अनुभव है। और जो चाहता है वो छूट जाएगा तो, वो वियोग हो जाएगा तो, जिसको मैं चाहता हूँ वो दूर चले जाएगा तो, ऐसा करके वियोग के भय को, वियोग का दुख उसको अनुभव करता है। एवी असरणता वाला आ जगत ने विषय एक सत्पुरुष જ शरण है। दुनिया के ऐसे दुखी लोगों को शरण कौन है, कौन उनको शांति दे सकता है या शांति का रास्ता बता सकता है। ऐसे अशरणता वाले इस दुनिया वाले को एक सत्पुरुष ही शरण है। अगर उसको सद्गुरु मिल जाए तो उसको पता चल जाएगा कि सुख कैसे मिलता है, क्या, और बहुत आसान तरीका मिलता है। पल में लिया उबारी, नहीं, गुरु चरण कमल बलिहारी, मेरे मन की दुविधा तारी। तो क्षण में उसको अनंत काल से दुखी 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 था, और सदगुरु मिले एक सेकंड में सुखी मिला। वही जगह वो नहीं बदलती है, प्रतिकूलता नहीं मिटती है, लेकिन दुख मिट जाता है। प्रतिकूलता तो वैसी की वैसी रहे समझो, क्योंकि वो अपने हाथ की बात नहीं है, न गुरु के हाथ की बात है, न भगवान के हाथ की बात है। संयोग को बदल नहीं सकते, जैसा बोया है वैसा मिलेगा ही मिलेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन चाहे जैसे संयोग में भी सुखी रह सकते हैं अगर सत्पुरुष मिल जाए तो। सत्पुरुष की वाणी के बिना कोई ये ताप और तृषा छेदी सके नहीं, एम निश्चय है। कृपालदेव कहते हैं कि सदगुरु नहीं मिलेंगे तो दुनिया के लोग जो है दुखी 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 रहेंगे। कि आदि व्याधि उपाधि का जो दुख है और जो शांति की प्यास है वो कभी भी बुझने वाली नहीं है। माटे फरी फरी ते सत्पुरुषना चरणનું અમે ध्यान કરીએ છીએ। किसका ध्यान करते हैं? सत्पुरुष के चरण का ध्यान करते हैं। जब सत्पुरुष के चरण का ध्यान करते हैं तो बाकी जो अंग है सत्पुरुष के अंग बॉडी के, वो तो इससे बढ़िया बढ़िया है, तो उनका ध्यान तो शामिल हो ही गया। मतलब ऊपर से नीचे तक का पूरा पूरा हम ध्यान करते हैं। कैसे करते हैं? बार 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 करते हैं। क्यों करते हैं? कि सुखी होने का एक ही उपाय है, सद्गुरु का शरण। संसार केवल असातामय है, मतलब साता नहीं है, असाता है। अगर सुखी भी हो गए तो संयोग का सुख भी है तो भोगने में असाता है, क्योंकि सब साथ में नहीं भोग सकते। असातामय है। कोई पण प्राणी ने अल्पपण साता है, તે પણ સત્પુરુષનો જ અનુગ્રહ છે। अल्प साता कब होती है? कि जब हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य बाहर में हो जाते हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाता है, तो बेचैनी मिट जाती है, साता होती है। ये साता जो हुई है ना, वो बिना पुण्य के उदय से नहीं हुई है। भूतकाल में कोई पुण्य किए, अच्छे कर्म किए, इसीलिए हमारी इच्छा जो है सफल हुई है और हमको शांति मिली है। भले क्षण भंग हो, ये शांति मिलने का कारण वो पुण्य का उदय है। और पुण्य का उदय किसकी कृपा से हुआ है? सद्गुरु की कृपा से हुआ है। सद्गुरु ने समझाया तब परिणाम शांत रहे तो पुण्य का उदय।
उसका मतलब क्या होगा कि थोड़ा भी अगर किसी को शांति मिलती है, इसमें भी सत्पुरुष का ही अनुग्रह है। यहाँ तक कहते हैं कि बारिश गिरती है समय के ऊपर, सूरज की रोशनी यहाँ पर धरती पे आती है, ये पापियों के लिए नहीं आती है। किसके लिए आती है? धर्मात्माओं के लिए आती है। अगर इस दुनिया में धर्मात्मा नहीं रहेंगे और पूरे पापी होंगे तो वो सुखी कैसे रह सकते हैं? जो जैसा करता है वैसा बोता है। तो पाप बहुत किया है तो सुखी कैसे रहेंगे? सुखी नहीं रह सकते। फिर भी समय पे बारिश धूप आदि जो होता है, ऋतु चक्र फिरता है, जो भी थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, उसका कारण क्या है? इस धरती पे धर्मात्मा भी है। ये पंचम काल पूरा हो जाएगा, ये धर्मात्मा नहीं रहेंगे, फिर उस प्रलय होने वाला है। 18,500 साल के बाद प्रलय होगा। तो क्या एक धरती में एक भी जीव नहीं बचेगा, पूरा खत्म हो जाएगा टोटल। फिर छठवां आरा शुरू होता है, उसकी डिटेल अलग से है, बहुत भारी डिटेल है उसकी। अपन सुने तो अपने को कलेजा में कांप जाए ऐसे ही। मतलब जैसे पानी बरसता है ऐसे अग्नि बरसेगी, कि बर्फ बरसेगा, ऐसा 7 दिन का एक चक्कर आते हैं जब ये 5वां आरा पूरा होगा। क्योंकि धर्मात्मा की उपस्थिति नहीं है बात। 6वें आरे में धर्मात्मा नहीं रहते, एक भी जीव ज्ञानी नहीं रहेगा मौजूद। तो जो भी सुख का अनुभव होता है वो काय के वास्ते होता है? पुण्य सत्पुरुष के अनुग्रह के कारण होता है। कोई पण प्रकारना पुण्य विना सातानी प्राप्ति નથી, અને એ પુણ્ય પણ सत्पुरुषना उपदेश विना कोઈએ जाण्યું નથી। सत्पुरुष ने समझाया है तभी जीव शास्त्र अध्ययन, पूजा, भक्ति, गुरु की महिमा, आत्मा की महिमा, ये सब क्यों करता है? किसने बताया रास्ता? खुद तो जानता नहीं था, ये सत्पुरुष ने बताया है। सत्पुरुष के उपदेश के बिना पुण्य कैसे उपार्जित करना वो भी किसी को मालूम नहीं। घणे घणे काळे उपदेशेલું તે પુણ્ય બુદ્ધિને આધીન થઈને પ્રવર્તે છે, તેથી જાણે તે ઘંટાદિકથી પ્રાપ્ત થયેલું લાગે છે, પણ એનું મૂળ એક સત્પુરુષ જ છે। कोई बोलेगा कि हमको तो सत्पुरुष नहीं मिले, हमारे पिताजी ने हमको सिखाया है कि हम दर्शन पूजा कैसे करना, हमको कोई गुरु तो हमारे पास नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम शास्त्र पढ़ करके बिना गुरु के ही हम पुण्य की क्रियाएं करते हैं, अच्छी अच्छी क्रियाएं जो भी करते हैं, लेकिन आपको रूबरू नहीं मिले हैं, प्रत्यक्ष नहीं मिले हैं। लेकिन आपके पिताजी को कौन मिले थे? उनके पिताजी को कौन मिला था? ऐसा बैक में जाओगे तो पड़ेगा कि सत्पुरुष ने ही आपको ये सब सिखाया है। एक कदम भूतकाल में जाओगे जब बैकग्राउंड में, तो आपको नहीं सिखाया है सत्पुरुष ने, लेकिन आपके पिताजी को सिखाया होगा या आपके ग्रैंडफादर को सिखाया होगा। ऐसा करके वहाँ से कोई एक सत्पुरुष तो होगा बैकग्राउंड। सबका मूल एक सत्पुरुष ही है। માટે અમે એમ જ જાણીએ છીએ કે એક અંશ સાતાથી કરીને પૂર્ણ કામતા સુધીની સર્વ સમાધિ તેનું સત્પુરુષ જ કારણ છે। ઉપાડ્યો कहते हैं इसका मतलब ये होगा कि जगत में जितना भी सुख थोड़ा भी मिलता है, अंश मात्र सुख भी किसी को मिलता है, यहाँ से लेकर के संपूर्ण सुख मिलता है, इस सब के पीछे किसका हाथ है? सद्गुरु का ही हाथ है। अगर सद्गुरु नहीं होते तो नहीं होता। ये लिखने वाले को सद्गुरु नहीं थे, लेकिन उनको कुनकुन आचार्य देव का समय सा शास्त्र मिल गया था, वो पढ़ करके उन्होंने आत्मा का अनुभव किया। लेकिन फिर भी सत्पुरुष की इतनी महिमा करते हैं, क्यों? कि समय सा शास्त्र लिखा किसने? अपने आप लिखा गया कि सद्गुरु ने लिखा है? देखो कहीं ना कहीं सद्गुरु रहेंगे। जीव की शांति के एक अंश मात्र भी शांति के पीछे सद्गुरु का हाथ होता है। सर्व समाधि उसका एक सत्पुरुष ही कारण है। आटली बधी समर्थता छता તેને कहीं પણ સુવા નથી। इतने महाशक्ति वाले हैं सद्गुरु। कैसे महाशक्ति वाले? समर्थ है।
फिर भी इनको कुछ चाहिए नहीं बदले में, कोई कुछ मिल जाए इसके बदले में। अगर हम राजा बन जाएंगे तो क्या लगता है तो बाजू वाले का राज्य भी हड़प ले कि अभी हमारी ताकत ज़्यादा है, तो उसको भी हम जीत ले करके अपने में मिला लेंगे। लेकिन ये सारे दुनिया को सुख का रास्ता बताने वाले को अगर पूछो क्या चाहिए आपको, तो कुछ नहीं चाहिए, कोई स्पृहा नहीं है, उन्मत्तता नहीं है। उन्मत्तता नहीं है मतलब क्या? जैसे कोई सिद्धि हासिल होती है तो क्या होता है कि उनको बहुत खुशी होती है, खुशी से पागल हो जाता है। जैसे एक गरीब आदमी को लॉटरी लग गई, क्या होता है, उसके सपने पूरे साकार होते हैं, तो अभी सपने जब होंगे तब, लेकिन अभी से ही वो पागलपन उसमें सवार होता है, ये करूँगा, यहाँ जाऊँगा, ऐसा करूँगा। इनको परमात्मा मिला हुआ है, सत्पुरुष को बड़े समर्थ है, सारी दुनिया से ऊंची चीज मिल गई है, लेकिन थोड़ा भी अभिमान, पागलपन ऐसा नहीं, बिल्कुल शांत, धीर गंभीर, पोतापन नहीं, इधर अंश मात्र रजकण में भी अपनापन नहीं, ये चीज मेरी ऐसा नहीं है, मेरा एक रजकण भी नहीं है, ये बॉडी भी, इसका एक परमाणु भी मेरा नहीं है, इतना उनको स्पष्ट ज्ञान है। गर्व नहीं है, अभिमान नहीं है, गारव नहीं है, एवं आश्चर्य नहीं प्रतिमारो, ये तो इतना थोड़ा भी मिल जाए तो बहुत जीव अभिमान में आ जाता है। जिसको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज मिल गई, परमात्मा स्वयं मिल गए, और उनको न स्पृहा है, न उन्मत्तता है, न कहीं भी अपनापन है, न अभिमान है, कुछ भी नहीं है। ऐसे आश्चर्य की प्रतिमा रूप सत्पुरुष को हम बार बार याद करके व्यक्तिगत रूप से स्मरण करते हैं, नाम रूप में स्मरण करिए। त्रिलोकना नाथ वर्ष थया है, तीन लोक का नाथ जो परमात्मा है वो उसके मुट्ठी में आ गया है, जब चाहे तब अनुभव कर सकते हैं, जब चाहे तब मिल सकते हैं। देखो हम चीफ मिनिस्टर को जब चाहे तब नहीं मिल सकते, कोई बड़े ऑफिसर को जब चाहे तब नहीं मिल सकते, लेकिन ये तीन लोक का नाथ परमात्मा, उसको जब चाहे तब मिल सकते हैं। इतनी कैपेसिटी किसके पास है? सद्गुरु के पास है। मतलब परमात्मा जिसके मुट्ठी में है, जितने भी अपॉइंटमेंट सब कैंसिल होकर के जब चाहे तब अपने को मिल जाता है दर्शन, हॉटलाइन कनेक्शन लेता है उसके साथ, वो अपना पूरा काम छोड़ देता है। जब हमारी चाह होती है तो अंदर परमात्मा का नजर करना है तो कौन रोकने वाला है? ठंडी, गर्मी, बारिश कोई रोकने वाला नहीं, बीमारी रोकने वाली नहीं है, गरीबी रोकने वाली नहीं है, प्रतिकूलता रोकने वाली नहीं है। चाहे जैसी स्थिति के अंदर इमीडिएट कनेक्शन लग जाता है, मतलब वो वश हो गए, परमात्मा जिसको वश हो गए मतलब मुट्ठी में आ गए, जब चाहे तब बटन दबाए परमात्मा आ जाए। ऐसा त्रिलोकना नाथ वश थया છે જેને એવા છતાં પણ એવી કોઈ અટપટી દશાથી વર્તે છે કે જેનું સામાન્ય મનુષ્યને ઓળખાણ થવું દુર્લભ છે, એવા સત્પુરુષને અમે પરિસ્તવીએ છીએ। परमात्मा तीन लोक का नाथ उसको मुट्ठी में है, कंट्रोल में है, फिर भी ऐसे रहते हैं, ऐसी अटपटी दशा में रहते हैं कि सामान्य आदमी तो पहचान भी नहीं सकता है कि इनको इतनी बड़ी सिद्धि हासिल हो गई है, उनको परमात्मा मिल गया है। क्या जब चाहे तो परमात्मा को मिल सकता है, सुखी हो सकता है। परमात्मा को इसने कंट्रोल किया, ऐसा सामान्य आदमियों को मालूम भी नहीं पड़ता। नजीक में रहने वाले को ही बहुत गौर से देखे तो, और उसको खुद को आत्मकल्याण करने की भावना हो तो दिखता है, बाकी तो नहीं दिखता। अगर आत्मकल्याण की भावना के बिना अगर कोई सत्पुरुष के रूम में ही रहे तो भी वो पहचान सकता, ऐसी अटपटी दशा में रहते हैं। इसीलिए ऐसे सत्पुरुष को हम बार बार स्तवन करते हैं, उनकी भक्ति गाते हैं, उनके गीत गाते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। एक समय पर केवल असंगपणाથી રહેવું એ त्रिलोकने वश करवा करता पर विकट कार्य है। ये दुनिया को जीतने वाले सिकंदर तो बहुत आए और बहुत गए, क्या
ऐसे एक दो नहीं, कई दाखले मिलेंगे कि जिन्होंने दुनिया को जीत लिया है, महापराक्रमी थे। नेपोलियन ले लो, सिकंदर ले लो, ऐसे बहुत से हो गए। हिटलर ले लो, जिन्होंने सारी दुनिया को डराया है, अपने कंट्रोल में किया है। एक समय पर કેવળ અસંગપણાથી રહેવું એ ત્રિલોકને વશ કરવા કરતા પણ વિકટ કાર્ય છે, लेकिन अपने भावों को कंट्रोल करना वो सिकंदर भी नहीं कर पाया है। क्या वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में ऐसे जुड़े हुए हैं कि कोई ना कोई इच्छा तो रहती है, वो इच्छाओं से रहित नहीं हो सकते। इच्छाओं से रहित होना, एक सेकंड के लिए कोई भी अच्छे बुरे भाव नहीं आना, ऐसी स्थिति उनकी नहीं रही। मतलब दुनिया को जीत लिए लेकिन अपने को नहीं जीता, ऐसे सुर में नहीं हुए, क्योंकि वो बहुत विकट कार्य है। ऐसे असंगपना से जो त्रिकाल रहे हुए, ऐसे सत्पुरुष के अंतःकरण, ऐसे बाहर से तो जुड़े हुए वो भी दिखते हैं, लेकिन अंतःकरण से देखे जाए तो सत्पुरुष के अंतःकरण कैसे है? किसी के साथ न लेना है न देना है, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं। ते जोई हमें परम आश्चर्य पामी नमीए छी, तो उनको कृपा का आश्चर्य होता है। कैसी बात है, सबके बीच में रहते हैं और फिर भी किसी से कोई लगाव नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, बिल्कुल अटैचमेंट ही नहीं, असंग बिल्कुल। कोई पूजा करे तो भी असंग, कोई गाली बरसाए तो भी असंग, कोई अटैचमेंट उनको नहीं किसी के साथ। ऐसे असंगपणा से जो त्रिकाल रहे हुए, तीनों काल में वैसे रहे हुए हैं, ऐसे सत्पुरुष के अंतःकरण को देख करके हमको बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, और इनके ऐसे गुण को देख करके, असंगपणे को देख करके हम उनके चरणों में झुक जाते हैं। अब जो मूल बात है इस पत्र की वो अब आती है। हे परमात्मा, हमें तो एम ज मानीए છીએ કે આ કાળમાં પણ જીવનો મોક્ષ હોય। ये जैन ग्रंथों में ऐसा कहते हैं, इस काल में मोक्ष नहीं है। ये महावीर स्वामी के बाद गणधर जो है उनकी मुक्ति हुई, लास्ट में सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी लास्ट में मथुरा से गए मोक्ष में। इसके बाद कोई किसी मोक्ष नहीं हुआ है अभी, और होने वाला भी नहीं है। जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं आएंगे अगले 24 के अंदर, तब तक नहीं होगा। तो इस काल में मोक्ष नहीं है डायरेक्ट इस भूमि से। महावीर क्षेत्र से तो है, लेकिन इधर भरत क्षेत्र से नहीं है। तो हे परमात्मा, हमें तो एम ज मानीए છીએ कि आ काळમાં પણ જીવનો મોક્ષ હોય। कृपाणु ऐसा कहते हैं कि आप भले कहते हो कि इस काल में किसी का मोक्ष नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इस काल में भी जीव का मोक्ष होता है। कैसे? क्योंकि सत्पुरुष विराजमान है। तो जहाँ सत्पुरुष है वहाँ तो मोक्ष है ही है। सत्पुरुष नहीं होते तो भी ठीक बात है, तो भी मोक्ष किसी का भी नहीं। लेकिन जहाँ सत्पुरुष है मोक्ष तो निश्चित है। તેમ છતાં જૈન ગ્રંથોમાં કવચિત પ્રતિપાદન થયું છે, તે પ્રમાણે આ કાળે મોક્ષ ન હોય तो आ क्षेत्र ये प्रतिपादन तू राख। लेकिन जैन शास्त्रों में आता है कि इस काल में इस क्षेत्र से मोक्ष नहीं है। चलो ठीक मान लेते हैं। અને અમને મોક્ષ આપવા કરતા સત્પુરુષના ચરણનું ધ્યાન કરીએ અને તેની સમીપ જ રહીએ એવો योग आप नहीं चाहिए। तो यार मोक्ष मोक्ष बड़ा नहीं है हमारे नज़र में। हमारे नज़र में कौन बड़ा है? सत्पुरुष के चरण, उनका ध्यान निरंतर रहे और उनके नज़दीक में समीप में योग मिले। तो जो डील में कभी भी जाना है तो मिल सकते हैं, रोजाना दर्शन करना है तो कर सकते हैं। इतने करीब अगर हम रह सके, ऐसा योग मिल जाए तो बस है, हमको मोक्ष ही मिल गया। जाओ, नहीं चाहिए हमको मोक्ष, क्यों मोक्ष से ये ज़्यादा सरल है। सत्पुरुष के चरण का ध्यान करना और उनके समीप में आवास रहने का ठिकाना होवे ताकि रोज मिल सके, दर्शन कर सके, ये ज़्यादा इजी है। और जिसको ये मिलेगा ना उसको तो मोक्ष मिलने ही वाला है। जिसको ऐसी व्यवस्था हो गई तो मोक्ष निश्चित है ही है। तो हमको नहीं चाहिए मोक्ष,
हमको सत्पुरुष के चरण का ध्यान होवे और उनके करीब में रहे, ऐसा हमको योग देते। हे पुरुष पुराण, हमें तारामा और सत्पुरुष में कई भेद हो एम समझता नहीं। पुरुष पुराण माने पहले परमात्मा की बात किया जिनेन्द्र भगवान से, कहते हैं कि तेरा मोक्ष तुम्हारे पास ही रखो, हमको नहीं चाहिए, हमको सत्पुरुष मिल जाएगा तो बस राजी है। और अब कहते हैं आत्मा कि हे पुरुष पुराण, हमें तारामा और सत्पुरुष में कई भेद हो एम समझता नहीं। आत्मा में नजर करने से आनंद की प्राप्ति होती है, सारे दुखों का नाश होता है। इसी प्रकार सत्पुरुष जिसको मिल जाए ना, उसके भी सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो दोनों बराबर ही हो गए, आत्मा इज इक्वल टू सत्पुरुष। देखो, क्योंकि आत्मा को देखने से जिस प्रकार से आनंद होता है, दुखों से छुटकारा होता है, इसी प्रकार से सत्पुरुष को दर्शन करने से भी आनंद की उत्पत्ति होती है। इसीलिए तेरे में और सत्पुरुष में हमें कोई फर्क महसूस नहीं होता है। इतना ही नहीं, तेरे से भी ज़्यादा हमको सत्पुरुष ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? तो बहुत मेहनत करके 500 रुपया कमाओ और ये क्या करो, जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो 20-25 साल पढ़ करके डॉक्टर बनता है, और ये क्या करता है कि जब गला दर्द होता है तो डॉक्टर के पास चले जाता है। 20-25 साल पढ़ने की जरूरत नहीं, दवा दे देता है और मिट जाता है। तो लकी कौन? दोनों। जिन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया वो लकी, कि जिन्होंने पढ़ाई कुछ भी नहीं किया फिर भी बीमारी मिट गई वो लकी। सरल कौन है? तो कहते हैं कि तेरे से ज्यादा मुझे सत्पुरुष ही प्यारे लगते हैं। क्यों? कि तू भी उसके अधीन रहा है। जब तक गेट पास नहीं मिलता है ना सत्पुरुष से, तब तक तेरा दर्शन नहीं होते हैं। चाहे तो भी नहीं कर सकते, चाहते तो बहुत है, ध्यान तो बहुत लगाते हैं आत्मा का, लेकिन जब तक सत्पुरुष की कृपा नहीं होगी तब तक तेरा दरवाजे बंद रहते हैं, खुलते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्पुरुष चाबी लेकर के आते हैं तो ही तो दरवाजे खोलते हैं। तो सरल कौन है? तू अपने आप दरवाजा खोलते नहीं हो, तो तू पण तेने आधीन જ રહ્યો છે અને અમે સત્પુરુષને ઓળખ્યા વિના તને ઓળખી શક્યા नहीं। और दूसरी बात, जब तक हम सत्पुरुष को नहीं पहचान पाए तब तक हम परमात्मा को भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि मालूम ही नहीं था कि परमात्मा कोई दुनिया में है। अगर मालूम भी था तो भी सुनी सुनाई बात, अब वो भी पूरा गड़बड़ वाली बात, मिक्सअप। क्या? कण कण में भगवान है, परमात्मा की इच्छा बिना पता भी नहीं हिलता है। क्या? सब बोगस बोगस बातें सुनी है, रियल परमात्मा का स्वरूप की बात हमने नहीं सुनी। अगर परमात्मा ही सब कुछ करता है, क्या सब कुछ उसके हाथ में है, तो फिर तुम चोरी करता है तो दुखी क्यों होता है? तूने थोड़ी चोरी की है। चोर कौन है? किसने किया चोरी? परमात्मा ने किया। तो परमात्मा तेरा चोर हो गया। क्यों? कि परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो सेट नहीं होता है माइंड के अंदर कि परमात्मा इस दुनिया को हिलाने वाला है, करने धरने वाला है, करता है, ये माइंड में सेट नहीं होता। परमात्मा ने दुनिया बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया? सेट नहीं होता है। जब बनाने वाला सिस्टम रखते हो तो परमात्मा ने हर एक चीज को बनाया, जड़ को, चेतन को, सबको। ठीक, चलो बात मानते हैं, तो परमात्मा को किसने बनाया? तब वो बात आएगी, कौन सी बात? किसी ने नहीं बनाया। तो किसी ने नहीं बनाया ऐसा कहोगे तो वो बात झूठी हो जाती है। कौन सी? कि बनाने की भी एक चाल है, सिस्टम है। बनाने वाली सिस्टम खत्म हो गई। जब परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया तो ये सबको भी किसी ने नहीं बनाया है। ये सिस्टम रूल्स फॉलो, रूल कोई भी एक होना चाहिए, अपोजिट टक्कर में नहीं आना चाहिए, या इस पार या उस पार, ऐसा दोनों में से एक रूल होना चाहिए। तो परमात्मा की बात जो सुनी सुनाई है वो भी हमने गड़बड़ किया है। परमात्मा की बात भी सही में नहीं सुनी है। तो क्या कहते हैं इधर कि सत्पुरुष ने ओळख्या विना तने ओळखी सक्या नहीं। हमने सत्पुरुष को कब पहचाना?
कैसे पहचाना? जब सत्पुरुष को पहचान लिया तो उनके श्रीमुख से जो वाणी निकली उसमें जो परमात्मा का स्वरूप आया, वो परमात्मा का स्वरूप समझ करके हमने परमात्मा को सही ढंग से पहचाना। इसका मतलब क्या हुआ? सरल कौन है? परमात्मा और आत्मा में सबसे सरल कौन है? सद्गुरु में और आत्मा में। आत्मा तो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा इजी है कि सत्पुरुष इजी है? देखो, एक तारो दुर्गत पणु हमने सत्पुरुष प्रत्ये प्रेम उपजावे कि तू मुश्किल से मिलता है और सत्पुरुष तो कभी भी जवाब दे देते हैं। कारण के तू वर्ष छता तेवो उन्मत्त नहीं। तेरे जैसे कितने परमात्मा को जेब में रखे हैं? एक सत्पुरुष की ताकत कितनी? कितने परमात्मा को जेब में रखते हैं? एक दो नहीं, कितने? जितने शिष्य है ना, सब परमात्मा है, और सारे शिष्य को जेब में रखने वाले कौन है? सद्गुरु। ताकत कितनी? एक तो अपना परमात्मा को कभी भूलते नहीं, और दूसरे कितने परमात्मा को वश कर लिया है, फिर भी वो उन्मत्त नहीं है, मतलब पागल नहीं हो गए, दिमाग में स्क्रू ओवर टाइट नहीं हो गए, और तेरे से भी सरल है। सरल माने क्या? तुझे कुछ प्रश्न पूछते हैं, कोई उलझन होती है, तू जवाब देता नहीं है, मतलब प्रश्न करते हैं, लेकिन सत्पुरुष को कोई भी उलझन लेके जा, पूछो, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। ताराथी पण सरल છે માટે હવે તું કહે એમ કરીએ। क्या न्याय तू ही करना, तू परमात्मा है, तू ही न्याय कर कि हम तेरी पूजा ज्यादा करें या सत्पुरुष की पूजा ज्यादा करें, तेरे से प्रेम करें कि सत्पुरुष से प्रेम करें, तू नक्की कर, तू कहे तो करिए। ए नाथ तारे खोटू न लगाड़ो। अपनी आत्मा नाराज न हो जाए, इसलिए कहते हैं तो तुम बुरा मत लगाओ। એ નાથ તારે ખોટું ન લગાડો કે અમે તારા કરતા પણ सत्पुरुष ने विशेष तवीय है। आत्मा से भी ज्यादा आराधना पूजा भक्ति हम सत्पुरुष की करते हैं, वो बुरा नहीं लगाना। किसको बोलते हैं? अपनी आत्मा को। जगत आखू तने स्तवे छे तो પછી અમે એક તારા સામા બેઠા રહીશું, તેમાં તેમને ક્યાં સ્તવનની આકાંક્ષા છે અને ક્યાં તને एक सारी दुनिया आत्मा को चाहती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा, उसका ध्यान करती है और सुखी होती है। सारी दुनिया तेरा ध्यान करती है, परमात्मा। इसके सामने अगर मैं एक अगर सतगुरु का ध्यान करूं तो तेरे को क्या कमी है? तेरे पीछे तो हजार दीवाने हैं। अगर मैं अकेला सतपुरुष के पीछे चले जाऊंगा तो तेरे को क्या कम हो जाने वाला है? क्या? और दूसरा, ऐसा भी तो नहीं है कि सतपुरुष चाहते हैं कि मेरी पूजा करो, आत्मा की पूजा मत करो। उन्होंने दो पार्टी नहीं बनाई है, एक सतपुरुष की पार्टी और दूसरा आत्मा की पार्टी। और फिर वो खींचमतानी करते हैं, वो वोटिंग करते हैं, तो वो मेरे को वोट देना, सतपुरुष बोलता है, आत्मा बोलता है नहीं मेरे को वोट देना। ऐसा कहाँ कर? सतपुरुष कहाँ बोलते हैं कि मेरी पूजा करो? सतपुरुष कभी बोलते हैं? उनको स्तवन की कोई आकांक्षा नहीं है। वो तो उल्टा ये चाहते हैं कि भैया तुम जल्दी से मोक्ष जाने के लिए किसकी आराधना करो? कि मेरी आराधना छोड़ो और किसकी आराधना करो? परमात्मा की आराधना करो। लेकिन कृपालु को ये मंजूर नहीं। कृपालु कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँ। मुझे बताया किसने? मैं परमात्मा, ऐसा बताया किसने? सद्गुरु। तो मैं परमात्मा को नहीं नमस्कार करूँगा, मैं सबसे पहले किसको नमस्कार करूँगा? सद्गुरु को। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, ये पत्र अपने बहुत पाठ ले लिया है, आखिरी तक आ गए, लेकिन पत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपालु कहते हैं कि मैं परमात्मा को नमस्कार नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, सबसे पहले मैं सद्गुरु को नमस्कार करूँगा। भले कुछ भी बोले दुनिया, गुरु भले ही बोले कि तुम परमात्मा का ध्यान करो, लेकिन हमको तो पसंद नहीं है वो बात। हमको कौन सी बात पसंद है? परमात्मा का ध्यान करना हमको पसंद है। बहुत डिफिकल्ट भी है, निरीक्षक इतना आते नहीं है बार बार।
कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि परमात्मा का ध्यान करने जावे और गुरु के ध्यान करना छोड़ देवे, न परमात्मा का ध्यान होवे न गुरु का ध्यान होवे, और कहाँ चले जाए वापिस संसार के लफड़े में। क्या तो पूरा चला जाएगा हाथ में से। बेटर ये है कि थोड़ा बचा के रखे, और बचना कहाँ होता है? गुरु चरणों में बचना होता है। क्यों कि चाहे तो भी अपनी भूमिका में हम निरंतर आत्मा का ध्यान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अपनी अभी अवस्था मुनि दशा जैसी नहीं है। मुनि की दशा अलग रहती है कि वो दिन में हजारों बार आत्मा का अनुभव करते हैं। तो परमात्मा का ध्यान करो, सदगुरु भले कहेंगे, लेकिन तुम सदगुरु की वो बात मानना नहीं। कृपालदेव ये कहते हैं, कृपालदेव कहते हैं कि भैया तेरी हैसियत नहीं है, परमात्मा को तुम वश में कर सको, अभी तेरी ताकत नहीं है, बहुत तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो तुम सरल रास्ता अपना। कौन सा रास्ता सरल है? आत्मा को देखना सरल है कि गुरु को देखना सरल है? तो ये कहते हैं कि तुम बुरा नहीं लगाना, तुम सदगुरु भले ही कहते हैं कि तुम परमात्मा का ध्यान करो, लेकिन तुम बुरा मत लगाना, मैं तो सदगुरु के चरणों का ही ध्यान करूँगा। क्या? और सदगुरु मेरे को नहीं बुला रहे अपनी पार्टी में आने के लिए, लेकिन मैं इतना निर्बल हूँ कि मैं तेरा चेहरा बराबर देख नहीं सकता हूँ। तेरे को देखने से पहले मेरी आंखें बंद हो जाती है, धुंधिया जाती है, तेरा प्रकाश मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए तेरे पास आने के लिए मैं पहले किसके पास जाता हूँ? सदगुरु। मैं बहुत मेहनत करूँगा ना तो भी तू दर्शन नहीं देगा, और मैं सतपुरुष को विनती करूँगा ना, सतपुरुष हॉटलाइन लगा के बात करा देंगे मेरे से। इसीलिए सरल रास्ता क्या है तेरे पास आने का? कि तेरे को देखने का सरल रास्ता भी सतगुरु की भक्ति है। ज्ञानी पुरुषों त्रिकाणी ये छोड़ देंगे, उसकी बातें हैं थोड़ी बहुत, यही अपना पूरा करेंगे। सदगुरु का वैल्यू परमात्मा से भी ज़्यादा है। ये जैन शास्त्रों में जहाँ आत्मा की इतनी महिमा है, ऐसे जैन शास्त्रों में ऐसी बात कृपालदेव के सिवा कोई नहीं कर पाता। बहुत बढ़िया बात उन्होंने की। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसलिए पत्र लिया था। अपने यहाँ पर सत्संग भवन में विराजमान जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, उन सब की अपन भक्ति कर लेते हैं। पहले उनको चावल, उसको बोलते हैं अर्घ बोलते हैं, वो अर्पण कर देंगे।